बच्चों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पाठ 12 वर्ण व्यवस्था का स्वरूप मात्र एक पृष्ठ पढ़ा था। अब हम अगले पृष्ठ को पढ़ेंगे। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो द्विज नहीं बन पाते वे शुद्ध रह जाते हैं, वे केवल मोटा काम ही कर सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अर्थात वे किसी काम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, ये इसका अर्थ है। यदि सारे समाज को शरीर की तरह से मान लिया जाए, जैसे हमारी बॉडी है उसकी तरह सारे समाज को मान लिया जाए, तो उसमें ब्राह्मणों का स्थान मुख का है। क्षत्रिय इस शरीर की बाहु अर्थात भुजाएं हैं या हाथ हैं। वैश्य उरु मध्य भाग, जिसके अंतर्गत पेट इत्यादि आते हैं, उसको उरु कहा जाता है। और शूद्र पैर हैं। यही बात वेद में कही गई है। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये देखें, अस्य अर्थात इस समाज रूपी शरीर का ब्राह्मण मुखम आसीद, ब्राह्मण मुख था, यानी ब्राह्मण को मुख माना जाता था। और राजाओं को हाथ भुजाएं, वैश्यों को उरु भाग मध्य भाग, और पदाभ्याम पैरों से शूद्रो अजायत, शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है, अर्थात शूद्र समाज के पैर हैं। हमारे शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रियां मुख भाग में स्थित हैं। कानों से हम सुनते हैं, कान ज्ञानेंद्रिय है, इससे हम क्या करते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं। त्वचा चमड़ी से सर्दी गर्मी, कोमल कठोर, चिकना खुरदुरा आदि स्पर्श करते हैं, छूते हैं। आँखों से सफ़ेद रंगीन, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, सीधा टेढ़ा आदि देखते हैं। रसना कहते हैं जीभ को, उससे हम खट्टा मीठा चटपटा आदि सब रसों का अनुभव करते हैं। नासिका कहते हैं नाक को, उससे हम क्या करते हैं, सुगंध दुर्गंध आदि का अनुभव करते हैं। पर मुख का यह भाग जो कुछ सुनता है, छूता है, देखता है, चखता है और सूंघता है, क्या केवल मुख के लिए है? उसका लाभ वह सारे शरीर को देता है। इसी प्रकार समाज में जो लोग ज्ञान प्रधान हैं और उसका उपयोग सारे समाज के हित के लिए करते हैं, वे ब्राह्मण कहे जाने योग्य हैं। ज्ञान पाने के लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है। इस प्रकार ब्राह्मण लोग तपस्वी और साधक होते हैं। हमारे शरीर में भी सबसे तपस्वी साधक निर्लोभ मुख ही है। मुख को निर्लोभ क्यों कहा गया है? क्योंकि मुख जो कुछ भी ग्रहण करता है ना, उसका लाभ सारे शरीर को देता है। वैसे ही ब्राह्मण भी अपनी साधना और तपस्या से जो कुछ ग्रहण करते हैं, उसका लाभ वे सारे समाज को देते हैं, अर्थात सारे समाज को शिक्षित बनाते हैं। सारे शरीर को हम कीमती वस्त्रों से, जुराब जूतों इत्यादि से सजाकर रखते हैं, किंतु मुख वाला भाग नंगा ही रहता है। सर्दी गर्मी धूप छांव ऐसे ही सहन करता है, पर यह भाग सबसे ऊपर है, सबसे अधिक इज्जत वाला है। ब्राह्मण को भी समाज में सबसे अधिक सम्मान दिया गया है। कहता है यही कारण है कि ब्राह्मणों को भी समाज में सबसे अधिक सम्मान दिया गया है। क्षत्रियों को समाज में बाहुओं का स्थान प्राप्त है। इसको अंडरलाइन करेंगे आगे आप। बाहु शरीर की रक्षा करते हैं। सिर से लेकर पांव तक शरीर में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां रक्षार्थ का अर्थ होता है रक्षा हेतु, रक्षा करने के लिए हमारी बाहुएं नहीं पहुंचती। सिर पर पड़ने वाले पत्थर को हाथ ही रोकते हैं और पैर में लगे कांटे को भी वे ही निकालते हैं। शरीर पर पड़ने वाली लाठियों की चोट को भी वे तब तक रोकते रहते हैं जब तक स्वयं टूट नहीं जाते। इस प्रकार समाज में शक्ति संपन्न ऐसे लोग जो अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ माने अपने आप के लिए ना करके, सिर्फ अपने लालच के लिए ना करके पूरे समाज के हित के लिए करते हैं, वे क्षत्रिय हैं। समाज के शासन का अधिकार या समाज में शासन का अधिकार क्षत्रियों को समाज की सुरक्षा तथा न्याय के विचार से ही दिया गया था। सच्चे क्षत्रियों द्वारा ही भूमि पर सुरक्षा तथा न्याय की व्यवस्था बनी रह सकती है। यहाँ तक इसको अंडरलाइन करेंगे। आगे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्षत्रियों की समाज में क्या भूमिका है। अगला फिर अंडरलाइन करेंगे। वैश्य इस समाज के उरु हैं। पेट और कमर इसी भाग के अंतर्गत आते हैं या हैं। अंतर्गत का मतलब के बीच।
शरीर का यह भाग अन्न, जल, वायु ग्रहण करता है और उन्हें रस और जीवन शक्ति बनाकर रुधिर के द्वारा सारे शरीर में पहुंचाता है। इसी प्रकार सारे समाज को सुखी समृद्ध बनाने का जिन्होंने व्रत लिया है वे वैश्य हैं। कृषि, व्यापार तथा कला कौशल के माध्यम से वे समाज को संपन्न बनाने का संकल्प लेते हैं। वे क्या करते हैं, यह व्रत लेते हैं कि समाज का कोई भी सदस्य भूखा, नंगा, आवासहीन नहीं रहेगा। सबको रोटी, कपड़ा और मकान देने का दायित्व वैश्य वर्ण का है। ये किसका दायित्व है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वैश्य वर्ण की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। जो कुछ खाया जाता है वह सभी पेट में पहुँचता है, किंतु पेट उसे अपने पास नहीं रखता। अपने पास न रखकर पाचन क्रिया द्वारा सारे शरीर में पहुंचाता है, यानी कि शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता है। होठों को मुलायम बनाए रखने, हड्डियों को मजबूत करने और पैरों में वेग अर्थात गति प्रदान करने का दायित्व पेट का है। अब पेट भूखा हो तो हम दौड़ नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। इस प्रकार वैश्य भी अपने साथ अन्य 3 वर्णों के पालन पोषण का दायित्व संभालता है, कृषि, कला कौशल, व्यापार आदि के माध्यम से। जो लोग अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार द्विज नहीं हो सके वे शूद्र रह गए। पर शूद्र जो है समाज के लिए उपेक्षणीय नहीं है। हमें इन्हें बुरी नज़रों से नहीं देखना चाहिए, इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज की गति और स्थिति शूद्रों पर ही निर्भर है। गति और स्थिति का अर्थ होता है समाज की व्यवस्था और उन्नति। स्थिति माने व्यवस्था, गति हो रही मीन्स उन्नति हो रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इसके बिना चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शूद्र समाज के पैर माने जाते हैं। पैर नहीं होंगे तो शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएगा? पैरों की ही पूजा की जाती है। उन्नत समाज में शूद्रों की खुशहाली का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। पैर सारे शरीर का बोझ उठाते हैं, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। वे कौन? पैरों की यहाँ बात हो रही। गड्ढे में भी गिरा सकते हैं पैर आदमी को, और पर्वत के शिखर पर भी ले जा सकते हैं, यानी कि तरक्की के रास्ते पर भी चला सकते हैं और अवनति की ओर, अधोगति की ओर, पतन की ओर भी ले जा सकते हैं। मस्तिष्क माने दिमाग के नियंत्रण माने कंट्रोल में रहने वाले पैर कभी पतन का कारण नहीं बनेंगे। कई बार हम गिरते हैं तभी तो कहते हैं कि देख के नहीं चल सकते आप। देख के चलना अर्थात नियंत्रण में रखना, उनको देखेंगे तभी नियंत्रण होगा ना। अतः सिर्फ पैरों में झुककर बड़ों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। उपनिषद में शूद्र को या शूद्र वर्ण को पालक कहा गया है। अंडरलाइन करेंगे इसको। पालक अर्थात पालन करने वाला। पृथ्वी पालक है, पृथ्वी हमें पालती है अन्न जल इत्यादि से। माता हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए इन्हें भी शूद्र कहा जाता है। किस किस को शूद्र कहा गया उपनिषद में? पृथ्वी को और माता को। पेपर में पूछा जाता है कि शूद्र वर्ण को उपनिषद में क्या कहा गया है, तो पालक। माँ और पृथ्वी का अनादर कौन कर सकता है? शूद्र का अर्थ है सेवा। अंडरलाइन करेंगे इसको। अब देखो कई बार पूछा जाता है आपसे कि शूद्र का क्या अर्थ है, तो आप लिख देते हैं पालक। पालक अर्थ नहीं है, पालक उपाधि है, पालन करने वाला। जबकि शूद्र का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो क्या है? सेवा। आपने पढ़ा होगा शूद्र का कार्य अपने स्वभाव के आधार पर एक या अनेक यानी कि 3 वर्णों में से किसी एक या सब की सेवा करना होता है इसका कार्य। तो शूद्र का अर्थ सेवा है। इसको उपाधि क्या दी गई है? पालक, पालन करने वाले की। किसी भी समाज को प्रतिष्ठित स्थिति में रखने तथा उन्नतिशील बनाने में शूद्रों का महत्व सर्वाधिक होता है। प्रतिष्ठित करने में, प्रतिष्ठित स्थिति में माने उन्नत स्थिति में रखने के लिए उनके इसी महत्व का ध्यान रखकर समाज की ओर से शूद्रों को रोटी, कपड़ा, मकान आदि मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता से सर्वथा माने हमेशा के लिए मुक्ति दे दी गई थी। सेवा का ऋण कृतज्ञता से ही उतारा जा सकता है। कृतज्ञता का अर्थ होता है किए हुए उपकार को मानने वाला। जो सेवा कर रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए कि उन्होंने जो उपकार किया हमें उसे मान ले, बस उसी से उनका ऋण उतारा जा सकता है। और जो कृतज्ञता को उल्टा क्या होता है? कृतज्ञ का उल्टा होता है कृतघ्न, जो किए हुए उपकार को ना माने। आज के समाज में जन्मगत जाति की स्थिति देखकर वर्णों के वास्तविक स्वरूप का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन हो गया है, किंतु योग्यता के अनुसार स्थान और स्थान के अनुसार कर्म, यह व्यवस्था तो आज भी है और सदा रहेगी, अर्थात हमेशा रहेगी। समाज
में जो व्यवस्था होती है वो गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार होती है और रहेगी। ये 4 वर्ण प्रत्येक देश और समाज के लिए आवश्यक हैं। इनके बिना राष्ट्र में सुव्यवस्था हो ही नहीं सकती। अंडरलाइन करेंगे कौन कौन से हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि चारों वर्णों की क्या आवश्यकता है, तो चारों वर्णों की आवश्यकता में आप ये लाइन जोड़ सकते हैं कि प्रत्येक देश और समाज की उन्नति के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इसके बिना राष्ट्र में सुव्यवस्था नहीं हो सकती। आधुनिक भाषा में इनका नामकरण इस प्रकार किया जा सकता है: शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक। माने जो पहले ब्राह्मण थे उनका अब रूप किसने ले लिया? शिक्षकों ने, क्योंकि अब वो समाज को शिक्षित करते हैं। और जो क्षत्रिय थे उनका स्थान अब किसने ले लिया है? रक्षक ने, सैनिकों ने। और जो वैश्य थे उनका स्थान किन्होंने ले लिया है? पोषक, माने जो व्यापारी वर्ग है, जो कृषि, वाणिज्य इत्यादि से हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे लिए वस्तु उपलब्ध करवाते हैं। भले ही हम उन्हें खरीदते हैं लेकिन उपलब्ध तो वो करवाते हैं ना। और शूद्र का स्थान अब सेवक ने ले लिया है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है श्रेणियाँ बना दी गई हैं। कर्मचारियों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी वर्ण व्यवस्था का ही आधुनिक रूप है। जैसे कर्मचारी होते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तो वही पुराना रूप ही है, बस इसका नाम चेंज हो गया। कहता है ना, वर्ण व्यवस्था का ही आधुनिक रूप है ये श्रेणियाँ जन्म के आधार पर नहीं, गुण, कर्म, स्वभाव अर्थात मेरिट के आधार पर बनती हैं। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था भी मेरिट पर आधारित थी पहले। जन्म से जो जातियाँ आज भारत में हैं वे राजनीतिक गुट बनने लगे हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने जन्मजात जाति का विरोध किया था। जन्मजात जाति तो मनुष्य है। मानव समाज में व्यवस्था तो वर्ण अर्थात काम से होती है। देखो, वर्ण का अर्थ रंग भी होता है और वर्ण का अर्थ यहाँ पे क्या बताया हुआ है? काम। क्योंकि वर्ण किसे कहते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर आपने लिखना है गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार जो क्रियाकलाप चुना जाता है उसी को वर्ण कहते हैं। आज के समाज में मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव अर्थात मेरिट और शिक्षा व काम से ही बड़ा या छोटा माना जाता है या होता है। किंतु फिर भी भारत माता की और धरती माता की संतान के रूप में तो हम सभी बराबर हैं, सब नागरिक हैं। यह आपका पाठ था। अब इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चारों वर्णों में ब्राह्मण को समाज रूपी शरीर का मुख क्यों बताया गया है? क्योंकि जिस प्रकार मुख अपने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा प्राप्त ज्ञान का लाभ अपने लिए ना लेकर के पूरे शरीर के लिए लाभ देता है, उसी प्रकार जो ज्ञान प्रधान लोग हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं और ब्राह्मण तपस्वी और साधक होते हैं। वे भी अपने ज्ञान का लाभ सारे समाज को देते हैं। इसलिए जिस प्रकार मुख की इज्जत होती है शरीर में, उसी प्रकार समाज में ब्राह्मण की इज्जत होती है। और यही कारण है कि ब्राह्मण को समाज रूपी शरीर का मुख बताया गया है। सभी वर्णों के भरण पोषण का दायित्व किस वर्ण पर है? वैश्य वर्ण पर है। और इस वर्ण के लोग उस दायित्व जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसका निर्वाह कैसे करते हैं, कैसे निभाते हैं उसको? वो इस वर्ण के लोग उस दायित्व का निर्वाह कला, कौशल, व्यापार इत्यादि के माध्यम से समाज को सुखी संपन्न बना करके करते हैं। मैं तो यहाँ आपको ऐसे समझा रहा हूँ, आगे इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है, दृष्टांतिक रूप दे करके इसको लिखा हुआ है, वो आपको भेज दी जाएंगे, प्रेषित कर दी जाएंगे प्रश्नोत्तर। समाज की गति और स्थिति से क्या अभिप्राय है? इसको बनाए रखने में शूद्र वर्ण किस प्रकार सहयोग देता है? देखिए, समाज की गति और स्थिति का अभिप्राय अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, समाज की उन्नति और व्यवस्था से है। इसको बनाए रखने में शूद्र वर्ण का बहुत अधिक योगदान है। क्यों? क्योंकि शूद्र वर्ण के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य चल फिर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि समाज का पैर कौन माने गए हैं? शूद्र। और शूद्रों की खुशहाली का यदि ध्यान रखा जाएगा तो समाज उन्नत स्थिति में पहुंच जाएगा। शूद्र वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों में से एक या अनेक की सेवा करके क्या करता है? इस कार्य को अंजाम देता है, अर्थात समाज को में सामंजस्य को बनाए रखता है, समाज की गति और स्थिति को बनाए रखता है शूद्र वर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा करके या फिर इनमें से किसी एक की अपने स्वभाव के अनुसार। तो शूद्र का अर्थ है सेवा करना, पालन करना। क्षत्रियों की समाज में क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। क्षत्रियों को समाज में बाहुओं का स्थान प्राप्त है। बाहु जिस प्रकार हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, क्षत्रिय भी समाज की उसी प्रकार से रक्षा करते हैं। दुष्टों को, देश के दुश्मनों को, देशद्रोहियों को समाज से हटा करके समाज में शांति और व्यवस्था बहाल करते हैं। वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप स्पष्ट कीजिए।
वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप है शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक। जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे, अब शिक्षक का स्थान पहले किसके पास था? ब्राह्मण के पास। और क्षत्रिय जो है अब क्या है, माने रक्षक हैं, वैश्य अब पोषक हैं और शूद्र सेवक का स्थान ले चुके हैं। इति ओम शम।